हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी जीके से रिलेटेड कुछ नए एमसीक्यूज। दिस इज पार्ट 27। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको एचपी एग्जाम्स मास्टर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लिंक से जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द हिमाचल प्रदेश माउंटेन बेस्ड इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ आधारित अर्थव्यवस्था से सबसे अधिक संबंधित है। तो हमने बताना है कि कौन सी जो अ, हमारे पास गतिविधि है वो इकोनॉमी को सबसे ज्यादा से रिलेट करती है हिमाचल की माउंटेन बेस्ड इकोनॉमी से। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए, लार्ज स्केल कोल प्रोडक्शन। तो कोल प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ पे नहीं होता मेजरली। जो झारखंड, उड़ीसा, बिहार वाली बेल्ट है यहीं पे कोल प्रोडक्शन देखा जाता है हमारे इंडिया में। ऑप्शन टू है नोमैडिक लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है मेजरली गद्दी और गुज्जर ट्राइब्स जो है अपने जो लाइफ स्टॉक होता है भेड़ बकरी वो चराते रहते हैं इधर से उधर। ठीक है। ऑप्शन सी, लार्ज स्केल पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन। तो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन भी हिमाचल में जो है पॉसिबल नहीं है। मेजरली जो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन होता है वो जो हमारी कोस्टल एरियाज है वहां पे होता है, इनलैंड भी होता है बट बड़ा कम। हिमाचल में तो वो भी नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग। आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकता है, नोमैडिक लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग या फिर हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग। तो ऐसा इसलिए है कि नोमैडिक लाइफस्टॉक ग्रेजिंग जो है, अपने जो पशु हैं उनको इधर उधर लेके घूमना, ठीक है, वो एक तरह से लाइफस्टाइल है जो मेजरली कुछ ही ट्राइब्स जो है फॉलो करती हैं। अब वो इतना ज्यादा इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट नहीं करता, बल्कि जो हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग है, जैसे कि एप्पल स्टेट बोला जाता है हिमाचल को। ठीक है। अब एप्पल की प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट रोल अदा करती है हमारी इकोनॉमी बूस्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग। सिर्फ एप्पल ही नहीं, और भी कई सारे फ्रूट्स हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, कंट्रीब्यूशन उनका बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ऑफिशियल हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो किन्नौर का ऑफिशियल हेडक्वार्टर क्या है? काजा, मनाली, उन्ना या रिकांगपिओ। तो उन्ना तो एक खुद में डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। मनाली कहाँ पे? कुल्लू में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? रिकांगपिओ। ठीक है, काजा तो जो स्पीति सब डिवीजन है उसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय एरिया। ऑप्शंस है कांगड़ा, चंबा, मंडी या फिर कुल्लू। तो अगर वैसे इनमें देखा जाए चारों में से, तो चारों में से सबसे बड़ा तो कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारे पास? लाहौल स्पीति। अराउंड 24% एरिया कवर करता है हिमाचल प्रदेश का। अगर ऑप्शंस में बात करी जाए तो ऑप्शंस में जो सबसे बड़ा है वो है चंबा। हमारे पास चंबा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज करेक्टली मैच्ड एज नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। एज अ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जिनकी जो बाउंड्री है वो टच करती है, कौन से पेयर जो है सही दे रखा है हमारे पास? कांगड़ा एंड उन्ना, तो ये तो टच करते हैं एक दूसरे के साथ। कुल्लू एंड मंडी ये भी टच करते हैं। सोलन एंड सिरमौर ये भी टच करते हैं। चंबा एंड कुल्लू ये भी टच करते हैं। तो चारों के चारों पेयर्स जो है टच करते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था, यही ऑप्शंस थे इसके। ठीक, तो इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है, सारे मतलब सारे ही राइट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। बड़ा ही इजी सवाल, कौन सी है कैपिटल हमारी? शिमला इज द कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट डायरेक्ट इंडिकेटर फॉर मेजरिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन सर्विस सर्विस सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। इंडिकेटर होता है कि पैमाना। ठीक है, जैसे मान लो आपने पॉवर्टी नापनी है कि पॉवर्टी कैसे पता चलेगी, तो आपने इंडिकेटर बना दिया कि जिसकी इनकम 10,000 से ज्यादा है वो अमीर है, जिसकी 10,000 से कम है वो गरीब है। ठीक है, तो इंडिकेटर ऐसे ही होते हैं कि कौन सा इंडिकेटर है जिससे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का सबसे डायरेक्ट पता चले। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन सर्विस सेक्टर, या फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन है ना इन सर्विस सेक्टर, पर कैपिटा इनकम, सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का तो कोई लेना देना नहीं है एम्प्लॉयमेंट के साथ। ठीक, पर कैपिटा इनकम ये बताता है कि जो हमारी पूरी जनता है पर कैपिटा कितनी इनकम हो रही है स्टेट की। ठीक है, पर पर्सन। एक जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है ना, ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कितना कर रही है, कितना जो प्रोडक्शन है हो रहा है, आउटपुट कितना निकल रहा है हमारे पास। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं बताती। तो डायरेक्टली सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें, ठीक है, अगर मान लो हमने देखा कि 2024 में इतनी एम्प्लॉयमेंट है, इतने परसेंट है, और 25 में देख लिया हमने इतने परसेंट एम्प्लॉयमेंट हुई है। ठीक है, अगर बढ़ी है तो हमें पता चल जाएगा बड़ा है या कम हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज पोंग डैम बिल्ट। पोंग डैम किस पे है? तो सबको पता है ब्यास रिवर पे है पोंग डैम।
नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द स्मॉलेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय एरिया इन हिमाचल प्रदेश। सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है इनमें से? कसुम्पटी कहाँ पे है? शिमला में है। धर्मशाला नहीं। किश्तवाड़, किश्तवाड़ तो है ही नहीं हिमाचल में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। शिमला अर्बन राइट आंसर होगा। शिमला अर्बन जो है सबसे छोटी, हमारे यहाँ 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें से अगर सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करी जाए तो कौन सी है? शिमला अर्बन। मेजरली जो शिमला म्यूनसिपैलिटी वाला एरिया है वही इसके अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच नेचुरल फीचर इज द टाउन ऑफ मणिकरण साहिब इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ हिमाचल प्रदेश नाउ। कि मणिकरण साहिब में जो कि कुल्लू में है, वहाँ का जो कौन सा नेचुरल फीचर है जिसके बारे में वो, जिसके लिए वो जाना जाता है? तो पहला है सॉल्ट वाटर लगून, नेचुरल वाटर हॉट स्प्रिंग, क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, या फिर आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड्स। तो राइट आंसर क्या होगा? नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स। तो वहाँ के गर्म पानी के प्राकृतिक स्रोत देखने को मिलते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एशियन स्टेट डिड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड। कौन से स्टेट में कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है डेवलप हुआ था? कश्मीर, पंजाब, कांगड़ा, या फिर लाहौर। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर ही होगा, कांगड़ा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश जियोग्राफिकल एरिया इज लीगली क्लासिफाइड एज अ फॉरेस्ट। लीगली यानी कि उसको डिक्लेयर किया गया लीगली, ठीक है, कितना एरिया जो है फॉरेस्ट में है? तो ऑफिशियली जो है हमारा 68% एरिया जो है लीगली फॉरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। तो ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66। एक्चुअल जो फॉरेस्ट कवर है वो कम है, वो हमारा अराउंड 27% है। तो ये लीगली डिक्लेयर्ड है, ठीक है, और ये हमारा एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है जहाँ पे एक्चुअल में फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स डज हिमाचल प्रदेश है। कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हिमाचल में है? तो आंसर आएगा 3। 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हिमाचल के हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हिमाचल प्रदेश द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विद इन द डिस्ट्रिक्ट इज वेस्टेड इन। तो एक जिले में सबसे ज्यादा जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जज, या फिर एसपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेप्यूटी कमिश्नर। बड़ा ही इजी सवाल आया था, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप तो आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब।